जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनु यानी सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस के लिए कैसी रहेगी फैमिली लाइफ 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ओके, सेजिटेरियस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। सेजिटेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। सेजिटेरियस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज़ में आपको डिसीज़न लेना है जिसमें आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गलत डिसीज़न आप लेना नहीं चाहते हैं, दिल के हैं आप बहुत सीधे साधे। तो दिल की सुने या दिमाग की सुने, यही चीज़ों में इसी चीज़ में आप डोलते रहते हैं और आप कोई क्लियर कट डिसीज़न लेने में खुद को बहुत ज़्यादा इनकैपेबल मान रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लगता है, मुझे लगता है कि ये जो है देखिए 2 सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप लोग या तो आप लोगों ने टीचिंग के लिए फॉर्म डाला है या तो आप लोग टीचिंग की जॉब चाहते हैं या आप टीचर हैं। मतलब किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जिसमें लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो ये मान के चलिए, अगर आप अपने पार्टनर के लिए आपकी सोच है ऐसा, तो जो है आपको लगता है कि आपके पार्टनर से यूनियन के लिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि आप इन दिक्कतों का सामना करना चाहते हैं, इनको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाए ये सोच करके आप जो है बिल्कुल आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब ये मैटर आता है, ये मैटर शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, तो आप लोगों की मैरिटल लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, या ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपकी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आ रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं इन 10 दिनों में। इसके अलावा चाहे जितने माइंड हो आपके पास, चाहे जितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, लेकिन डिसीज़न लेने में खुद को बहुत ज़्यादा इनकैपेबल समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो यह है कि आप लोग बहुत क्लियर कट बोलने वाले हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप डिसीजन मेकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। मतलब यस और नो में डिसीजन लेते हैं, बीच का कुछ रखते नहीं हैं। मतलब आपको जो कुछ कहना होता है आप सीधे मुंह पे बोलते हैं। ज़्यादा आप जो हैं लिबरल होकर नहीं चलते हैं, या ये कहा जाए कि आपको क्लियर कट बात करना ही पसंद है, किसी को लटका के रखना या कन्फ्यूज़न क्रिएट करना पसंद नहीं है। हालाँकि आपकी लाइफ में खुद बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो हैं डिसीजन बहुत क्लियर कट लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। अपनी लाइफ में आपने कोई ऐसा गोल डिसाइड करके रखा है जिसमें आप बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत बड़े। अगर आप बिजनेसमैन हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं और बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हो सकते हैं। तो आप या तो बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर नहीं है तो आपकी ऐसी डिज़ायर्स हैं, ऐसे ड्रीम्स हैं कि आपको छोटे मोटे में आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपको चाहिए कुछ बड़ा। मुझे लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम से अपनी लाइफ में किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का या किसी ऐसी चीज़ के कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ शायद वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिसको लेके आप डिवाइन से बहुत प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे जजमेंट चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसके बाद भी आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिनके आप हकदार हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड होने वाला है। देखिए मुझे लगता है कि आप जो हैं ओके,
देखिए मुझे लगता है कि आप जो हैं किसी से कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी के सामने कुछ ऑफ़र रखना चाहते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपकी लाइफ में एक टाइम पे एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक थी, आपके लिए हार्मफुल थी, आपकी लाइफ को शायद उसने बहुत स्टक बना के रखा था, मतलब आपके लिए वो सुटेबल नहीं थी। उस सिचुएशन का अगर कोई पर्सन है तो वो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई रिलेशन है तो उसका एंड होने वाला है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी होने वाली है। कोई ऐसी नई शुरुआत हो सकती है, चाहे आप योगा मेडिटेशन करें। एंड हो सकता है उन चीज़ों का, उन हैबिट्स का, उन एडिक्शंस का जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में शायद बहुत लंबा टाइम दिया है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं। तो ऐसी किसी बैड हैबिट का एंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो आपका रूटीन हो सकता है, चाहे वो आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, और इसके अलावा एक हेल्दी और अच्छी लाइफ स्टार्ट होते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत टाइम से शायद कुछ डिसीज़न लेने की या कुछ करने की सोच रहे थे, लेकिन वो शायद नहीं हो पा रहा था, और वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ों का एंड कर लेंगे। आपकी लाइफ में इसके बाद बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी, बहुत सक्सेस आएगी, बहुत ग्रोथ आएगी, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर आपको जो है बहुत ज़्यादा, आप मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। आपके पार्टनर को डर लगता है आपके सामने आने से। वो आपके साथ अपना पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करते हैं। अगर ऐसा आप नहीं मानते हैं, पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं है आपको, तो ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, या आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो सकता है, या ये आपके कोई एक्स हैं। तो वो आपके सामने उनको लगता है कि उन्होंने बहुत प्रेशियस चीज़ उनकी लाइफ से चली गई। वो आपको अपनी लाइफ में बहुत प्रेशियस मानते हैं, वो आपको कतई खोना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में हो, या वो अपने फाइनेंसेस और अपने लव पर, दोनों चीज़ों पे एक साथ फोकस कर रहे हों। तो थोड़ा सा जगलिंग वाली सिचुएशन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है। हो सकता है उनकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में शायद फाइनेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उनकी समझ में नहीं आता है कि मुझे एग्जैक्टली डिसीजन क्या लेना चाहिए, पहले मैं लव को चूज़ करूं या पहले मैं अपने फाइनेंसेस को अच्छा करूं। एक तो ये सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो या थर्ड पार्टी में हो, मतलब थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और उनका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन को लेके भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मुझे किसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, उनका आपसे कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा करीब हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन उनको डर लगता है आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसे कि ऊपर भी कार्ड आया था। तो या तो आप दोनों का नेचर इस टाइप का हो सकता है आप दोनों लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आए हैं, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो मुझे लगता है कि या तो आप दोनों का नेचर एक जैसा है, आप दोनों लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, आप दोनों लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो शायद उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल पर्सन मेरे जैसा है, लेकिन तब भी वो आपसे डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि या तो पास्ट में आप उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, या शायद उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या तीसरी चीज़ ये है कि उनको डर लगता है कि अगर उन्होंने अपने लव का कन्फेशन आपके सामने किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मना कर दें, क्योंकि आप बहुत क्लियर कट बातचीत करने वाले पर्सन हैं। आप हाँ या ना में बोलते हैं, बीच का रास्ता आप नहीं अपनाते हैं। इसके अलावा बॉटम ऑफ द डेक था 6 ऑफ वैंड्स। तो मैरिज करना चाहते हैं, उनका क्लियर कट, जैसे आप क्लियर कट हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं, उनका भी क्लियर कट डिसीजन है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं और इसी विषय में बहुत डीपली सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इन 10 दिनों में उनकी लाइफ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। 3 कार्ड्स प्लीज़। ओके, नॉट बैड। ओके, देखिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। शायद ये कार्ड इसके लिए निकला है क्योंकि आपने सॉरी
आपने अपने फाइनेंसेस पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने अपने एफर्ट दिए हैं, लेकिन अगर आपने जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, चाहे वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। हालांकि दोनों चीज़ों में भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए तो लिखा नहीं है। तो मेन चीज़ है सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। दूसरा कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, मतलब आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि आप, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप लोगों के अंदर खुद नॉलेज की कमी नहीं है, तो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। लुक फॉर ए साइन, थर्ड कार्ड है लुक फॉर ए साइन, मतलब ये कि अगर आप अपने पार्टनर के पास जाकर कन्फेशन करने के लिए आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें आपको कन्फेस करना है या आपको प्रपोजल देना है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको किसी साइन का वेट करना है। शायद आपके पार्टनर आपको कोई साइन दे या डिवाइन की तरफ से आपको कोई साइन मिले, उसके बाद ही आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।